देखिए, हम सब जानते हैं ये हरमुज खाड़ी, जिस खाड़ी से हमारे देश के लिए ईंधन भी आते हैं, गैस भी आते हैं। ये आज की नहीं, रोज ये बराबर सारे अरब दुनिया से जो तेल आयात होते हैं हमारे देश में, इसका बड़ा हिस्सा ये हरमुज खाड़ी से गुजरते हैं। और हमारे देश, मान लीजिए कि हमारे देश की ईंधन कहिए, ये गैस कहिए, एलएनजी या एलपीजी से, इसके लिए 90% की लगभग हमें आयात करना होते हैं। तो रशिया से भी थोड़ा बहुत हम आयात करते थे, लेकिन ज़्यादा हम लोग आयात अरब दुनिया, वेस्ट एशिया से हम करते थे। उसमें ईरान भी है। तो अभी हरमुज खाड़ी अगर बंद हो जाए तो सारे दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी और इसके असर से हिंदुस्तान कभी बच नहीं सकते। कितने भंडार है वो सरकार जानते हैं, लेकिन रशिया के साथ हमारा तो रिश्ता अच्छा है। पहले हम रशिया से बहुत सारे ईंधन हम खरीदते थे, लेकिन बीच में अमेरिकी राष्ट्रप्रधान ट्रम्प की जो ये तारीफ के चलते देश, मतलब हिंदुस्तान, रशिया से आयात करना कम कर दिए थे। लेकिन अभी अमेरिका कहते हैं कि नहीं, अभी 1 महीने के लिए तुम्हें छूट दे गए। मुझे बड़ा ताजुब लग रहे हैं कि हम इतने बड़े देश भारत, हम क्या अमेरिका की इशारे पे उनको हाँ या ना पे चलेंगे या अपना मर्जी पे चलेंगे? ये हिंदुस्तान में पिछले भी कोई प्रधानमंत्री रहा करते थे। इंदिरा गांधी भी थी। जब अमेरिका ने इंदिरा गांधी को डराने के लिए 7 फ्लीट लाए गए थे हमारे हिंद महासागर में, तो इंदिरा गांधी उनको फिक्र नहीं करते हुए पाकिस्तान को सीधा सबक सिखा। तो ये आज़ाद बांग्लादेश की, आज़ाद पाकिस्तान, मतलब आज की ईस्ट पाकिस्तान को जन्म दिया था। तो ये अजीब सी लगता है कि अमेरिका की मन मर्जी से, और वो भी खासकर ट्रम्प की मन मर्जी से क्या हमारे देश चलेगी? ये सवाल जरूर पैदा होते हैं। राहुल गांधी जी ये सवाल सदन के अंदर ही उठाया था कि हमारे देश धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। अमेरिका की खुशी से हाँ में हाँ, ना में ना, ये मिलाते जा रहे हैं। हमारा देश की जो अलग जो हमारा सॉवरेन एक कंट्री होने के नाते हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो सहारा हमारे लेते थे, उससे हम धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। ये बड़ा दुश्चिंता की बात है। कौन इनको सबक सिखाएगा? ये अमेरिका थोड़ा ही राष्ट्रसंघ को परवाह करते क्या? अमेरिका राष्ट्रसंघ को परवाह नहीं करते, वो अपने मन मुताबिक चलते हैं। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल मिली भगत ये दहशत पैदा करते हैं। कुछ तो नहीं थे, अचानक उन पर बम गिराए गए, खोमेनी को हत्या किए गए, और ये माहौल गर्म करते हुए ये अमेरिका और इजराइल ने पहले सोचा था कि मतलब ईरान में हमला करने के तुरंत बाद ईरान में सत्ता की परिवर्तन होगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल की मन मुताबिक कुछ नहीं बन पाते, वहाँ हालात दिन पे दिन बिगड़ते जाते हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा पता नहीं। अमेरिका को कौन पीछे से खींचेगा? अमेरिका को कौन अपने नियंत्रण में रखेगी? ये सबसे बड़ी बात है। जाति संघ को क्या ये क्षमता है अभी कि अमेरिका को अपनी रास्ते से हटाकर वो युद्ध विराम की बात करे? जब अमेरिका को लगेगा कि युद्ध विराम करना जरूरी है, तब युद्ध विराम होगी। पिछले बार भी युद्ध विराम हुई थी, क्योंकि इजराइल को ये लगा था कि ईरान कमज़ोर नहीं है, ईरान भी हमें तबाह कर सकता है, तो युद्ध विराम हुई थी। अभी भी ईरान को ये बड़े कमज़ोर समझते हुए हमला तो कर दिए हैं, लेकिन अभी वहाँ से निकलना इन लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, ये जंग की चपेट से इनको निकलना बड़ा मुश्किल है। वो भी बाइज्जत निकलना। बाइज्जत निकलने के बाद बेइज्जत हो सकता है, लेकिन जंग की चपेट से निकलना इनके लिए भारी मुश्किल होना तय है एकदम। चलो নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। देखिए, पिछले बार भी जब सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने की मनसा बना लिए थे ये अमेरिकी ने, तो उस समय भी ये बहाना बनाया गया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं WMD है। तो इसलिए सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग छेड़ा गया।
और बाद में उनको हत्या भी किए गए थे। वो बहाना के बाद फिर अभी ईरान के लिए और एक बहाना आ गए कि इनके पास परमाणु हथियार है, ये परमाणु हथियार से मुक्त कराने के लिए इन पे हमला करना चाहिए। तो ये सारे बहानाबाजी कर रहे हैं एक तरफ अमेरिका और इसराइल। ये उन लोगों का मकसद तो अलग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके सामने सर झुका के सारे बात करें और ईरान ये दम दिखाए कि नहीं, हम एक आज़ाद राष्ट्र है तो हमें भी अपना सोच के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये इस्राइल को अच्छा नहीं लगते और अमेरिका को भी अच्छा नहीं लगता।